स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। गोदी मीडिया को टीचरों से पंगा लेना भारी पड़ चुका है। सारे टीचर मिलकर अब गोदी मीडिया की पोल खोलने लग रहे हैं। अब ना जानिए टीचर्स कौन कौन से गड़े मुद्दे उठाएंगे गोदी मीडिया के। बता दूं, उर्फी जावेद को देश की कई बड़ी हीरोइनों से ज्यादा लोग जानते हैं। विक्की कौशल से ज्यादा दीपक कलाल को लोग जानते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉलोअर्स बताएंगे कौन अच्छा है, और ये ताकत बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये तो भगवान कर रही है कि जिनके ये तुम्हारी देश की जिम्मेदारी है। और उसके बाद आप आ जाइए रोबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशियन हेड है, उनके 1.5 करोड़ है। मुझे लगता है अगर आप ये 3 सोचिए, ये महिला पूरे दिन सिर्फ यही हिसाब किताब लगाती है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को बढ़ा चढ़ा के बताना है। बस एक ही काम है, कहां से देखें कि ज्यादा है प्रधानमंत्री, कहां से देखे जाता है। अगर मैं बता रहा हूं, अगर मेरे प्रधानमंत्री के फॉलोअर कम होते और इनके ज्यादा होते तो बताइए कैसे बता रही होती। मैं आपको बताता हूं, आप देखिए, इनके फॉलोअर 20 करोड़, इनके 10, मेरे प्रधानमंत्री के सिर्फ 1.5। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है। हमारे प्रधानमंत्री का कट फॉलोअर नहीं बता पाएंगे। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं। हम लोग भी आगे। ये वो मैडम है जो अपने न्यूज चैनल के ऊपर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े एक बात नहीं कर सकती हैं, और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भी कोई न्यूज नहीं सही से बता सकती। सीटें बिक रही हैं, इन पे तो मैडम आपसे बोला नहीं जाता है। अगर आपको ढंग से ही आपको बोलना आता है ना, और नहीं भी आ रहा है ना, तो हम जैसे टीचर्स को एक बार अपने स्टूडियो में बुलाइए और थोड़ा एकदम लॉजिक तरीके से चर्चा कीजिए, तो मैडम आपका ये जो मुंह चपड़ चपड़ चल रहा है ना, ये थोड़ा कम चलेगा। जो खुद किसी कौड़ी की नहीं है, वो हम लोगों को कितने कौड़ियों का बोल रहे हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में क्या कहा जाए। देश की सबसे निष्पक्ष पत्रकार, मतलब अपने कथनानुसार है। टीआरपी के चक्कर में ये बहुत कुछ काम कर देते हैं, जिंदा व्यक्ति को मार देते हैं। देखिए आप, 2024-25 में इतने स्टार्टअप बंद हो गए। कोई नहीं बात कर रहा कि भारत सरकार की ऐसी क्या नीतियां हैं जिसके चलते स्टार्टअप बंद हो जाए। संकट में एडटेक कंपनियों का हाल देख लीजिए, बायजूस, पिलीडो अर्निंग, वेदांतु, अनअकैडमी, इनकी क्या हालत हुई। स्टार्टअप बूम से स्टार्टअप ब्रेकडाउन तक का सफर देख लीजिए। मैं भी प्रधानमंत्री जी को एक वीडियो में कहते हुए सुन रहा था, अब ये वो दौर नहीं रहा जहां लड़कियों के लिए सरकारी दवा ढूंढा जाता है। अब ये वो दौर है जहां स्टार्टअप पे स्टार्टअप हो रहे हैं। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। बच्चों को शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान इतना नहीं मांग सकता क्या? पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। और बस हटा दिया हमने। यही तो बातें थी 2014 की, जिन पे हम भावुक होकर यकीन कर बैठे थे कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। हमें क्या पता था कि ये पेपर लीक उद्योग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जहां पहले गिने चुने एग्जाम लीक होते थे, इस दौर में हर एग्जाम लीक होगा। ये तो लेने के देने पड़ गए।